अमीर बहू गांव का खाना रोटी कुरमा। जीवाराम और सुमति पति पत्नी थे। दोनों बूढ़े थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो सारे गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनका बेटा प्रवीण शहर में नौकरी कर रहा था। उसी के दफ्तर में काम कर रही रीचा नाम की लड़की से वो प्यार करता था। रीचा बहुत पैसे वाली लड़की थी। उसके पिताजी बहुत बड़े करोड़पति थे। उनके कई प्रकार के बिजनेस थे। एक दिन रीचा प्रवीण को अपने साथ ले गई और अपने पिताजी से मिलवाया। तब रीचा के पिताजी, बेटी, तुम्हें अपने पसंद के लड़के से शादी करने का हक है बेटा। अगर वो लड़का गरीब हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे लिए बस इतना काफी है कि तुम दोनों खुश रहो। तब माँ, हमारी बात छोड़ो बेटा, क्या लड़के के माँ बाप जानते हैं कि तुम दोनों प्यार करते हो? उनकी सहमति भी तो चाहिए होगी ना। तब प्रवीण, हम दोनों जाकर उन्हें समझाएंगे आंटी। ऐसा कहा। यूं दोनों जीवाराम के गांव पहुंचे। प्रवीण ने अपने माँ बाप को सारी बात बताई। वहाँ उनकी झोपड़ी और हालात देखकर रीचा को जरा बुरा लगा। तब प्रवीण के पिताजी, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम हर काम सोच समझ कर करते हो। लड़की वाले बहुत धनवान हैं। ये बच्ची तुम्हारे भरोसे आई है, तुम इसका ख्याल रखना ठीक से। इस तरह दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बाद में एक महंगे अपार्टमेंट में प्रवीण और रीचा रहने लगे। दोनों सवेरे सवेरे दफ्तर चले जाते और शाम को घर लौटते। वो ज्यादातर बाहर से ही खाना मंगवा कर खाते थे। यूं कई महीने बीत गए। एक दिन किसी ने दरवाजे पर घंटी बजाई तो रीचा ने दरवाजा खोला। वहाँ सामने जीवाराम और सुमति दोनों खड़े थे। उनके साथ कई मुर्गियाँ और कई बकरियां थीं। ये देखकर रीचा दंग रह गई। ये क्या, बिना खबर के दोनों ऐसे ही आटक के? थोड़ा भी इनमें मैनर्स नहीं है। हाँ, लानत है। यूं सोचा, पर बाहर मुस्कुराते हुए, आइए आइए, अंदर आइए। तब सुमति, कैसे हो बेटी? प्रवीण कैसा है? यूं पूछते हुए अंदर आए और अंदर जाकर बैठ गए। प्रवीण भी आया और उनसे बात करने लगा और पूछा, पर ये मुर्गियाँ और बकरियाँ क्यों लाए पिताजी? तब पिताजी, बेटा, यहाँ सारे ब्रॉयलर मुर्गियाँ ही मिलती है ना। मैंने सोचा कुछ देसी मुर्गियाँ ले आऊं और बकरियाँ भी लाया हूँ। इन्हें काट कर खाएंगे तो इसका स्वाद ही कुछ और है बेटा। यूं कह ही रहे थे कि तभी डिलीवरी बॉय आया और एक पैकेट थमाकर चला गया। जीवाराम, ये क्या है बेटा? यूं पूछा। तब प्रवीण, आप लोग आए हैं ना पिताजी, तो मैंने सबके लिए नाश्ता ऑर्डर किया था। आइए नाश्ता करते हैं। यूं कहा। नाश्ता करते हुए प्रवीण, रीचा के पास टाइम नहीं है ना पिताजी, इसीलिए हमने बाहर से नाश्ता मंगवाया है। आप दोनों के दोपहर के खाने का इंतजाम मैं कर दूंगा। अरे बेटा, घर में रसोई है तो बाहर से खाना क्यों मंगवाए? मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद खाना बना लूंगी। वे दोनों दफ्तर चले गए। जब जीवाराम ने रसोई में झांक कर देखा तो उनके समझ में नहीं आया कि वो स्टोव कैसे जलाएं। जीवाराम नीचे गया, जरा मिट्टी खोदकर कुछ लकड़ियां लेकर आया। ये देखकर दूसरे अपार्टमेंट वाले हैरान रह गए। उस मिट्टी से उन्होंने रसोई में एक चूल्हा बनाया। फिर उन लकड़ियों को जलाकर उस चूल्हे में खाना बनाने लगे। गर्मा गर्म रोटियां और कुरमा बनाकर खाने लगे। शाम को जब रीचा और प्रवीण घर लौटे तो ये देखकर वो दंग रह गए। सुमति, आओ बेटा आओ, तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाई है मैंने, तुम दोनों बैठ जाओ। कहकर गर्मा गर्म रोटियां बनाकर कुरमा के साथ उन्हें खाने को कहा। बाद में रीचा, ये क्या है प्रवीण? अपार्टमेंट वालों ने मुझे फोन करके शिकायत की। कह रहे थे कि बाबूजी ने नीचे जाकर मिट्टी खोदा और पेड़ से कुछ लकड़ी काट कर ले आए। ऐसा रहा तो बहुत मुश्किल है, इन्हें गांव वापस भेज दो। तब प्रवीण, अरे डियर, 3-4 दिन जरा सब्र करो, वो खुद ब खुद चले जाएंगे, प्लीज यार। उस दिन से जीवाराम और सुमति घर में ही चूल्हे में खाना बनाते थे। वो धुआं पूरे सोसाइटी में फैलता था। बाद में नीचे आकर दूसरे अपार्टमेंट वालों के साथ बात करते थे। ये सिलसिला चलता रहा। उनके बालकनी से मुर्गे बांग देते और बकरियां करके आवाज करती। इससे सारे अपार्टमेंट वाले परेशान थे। एक दिन सारे फ्लैट्स वाले सुमति के पास आए। उन्हें देखकर प्रवीण अपने माँ बाप से, माँ, बाबूजी, आप दोनों की वजह से सारे फ्लैट्स वाले बहुत परेशान हैं। रीचा बेचारी के समझ में नहीं आता कि वो आपसे कैसे कहे और वो बहुत दुखी है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप बुरा न मानना, आप दोनों तुरंत गाँव लौट जाइए। ये सुनकर जीवाराम और सुमति बहुत दुखी हुए। तभी अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट, देखिए, हम इनके खिलाफ शिकायत करने नहीं आए हैं, हम तो आपका अभिनंदन करने आए हैं। हम
तो ये कहने आए थे कि आपके माँ बाप आपके साथ हमेशा यहीं रहें तो कितना अच्छा होगा। इन्हें गांव वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटे बच्चों के साथ और बड़ों के साथ बड़े प्यार के साथ रहते हैं। इन्हें देखकर हमें अपने माँ बाप की याद आ गई। हम भी जाकर हमारे माँ बाप को यहाँ लेके आने वाले हैं। ये सुनकर ऋचा और प्रवीण बहुत खुश हुए। तब जीवा, राम और सुमति ने अपार्टमेंट वालों को प्रणाम किया।